दोस्तों, आज प्रॉपर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जाएंगे। जी हां, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, हमेशा याद रखिए। जैसे इफ यानी यदि θ1 प्लस θ2 का योग 90 डिग्री दिख जाए। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि जो साइन θ1 होता है वह cos θ2 में जाता है, tan θ1 होता है वह cot θ2 में जाता है और sec θ1 cosec θ2 में जाता है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा दोस्तों। यहां पर हम लोग देखते हैं इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे क्लास। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा? अगर इफ यदि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 दिख जाए तो भी याद रखना दोनों एंगल का सम 90 होगा, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलहाल ये सब तो आपको याद होने चाहिए। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर tan θ प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 45 डिग्री दिख जाए, क्या दिख जाए? 45, तो हमेशा याद रखना कि 1 प्लस tan θ1 1 प्लस tan θ2 का जो मान होगा वह 2 के बराबर होगा। अच्छे से याद रखना, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे फॉर्मूले बताते जाएंगे और आपको सिखाते जाएंगे। आज का सेशन टाइप वाइज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, और इतने प्यार से कराएंगे 50 क्वेश्चन। उसके बाद आप कहोगे सर वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों अब एक चीज देखिए, यहां लिखा है साइन 7x और कॉस 11x। तो देखा जाए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, यानी पूरक। साइन किस में जाता है? कॉस में। जब ऐसा देखा तो जो ये एंगल आपको दिख रहे हैं, इन एंगल का योग 90 के बराबर होगा। एंगल का योग यानी 7x प्लस 11x बराबर 90। ये समाज कहेगा मुझसे कि सर ये 18x बराबर 90 यानी x बराबर 5 डिग्री, और यहां 5 रख दोगे तो tan 45 डिग्री आएगा, और बच्चा कहेगा सर tan 45 बराबर 1। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना था, पर जो ये कॉन्सेप्ट ये लिखे गए हैं, ये 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। किसी भी किताब के 50 क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। तो ठोको लाइक, बोलो हां, और धुआं धुआं आज का सेशन होने वाला है। जी हां, और कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब ध्यान दो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखा जाए डायरेक्ट मैं कर सकता हूं इंटू करके, नहीं। अब मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक थ्योरम होती है बच्चा, कौन सी? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे यह समाज योगांतर अनुपात की प्रमेय बोलता है। इसमें क्या होता है, जैसे x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी होता है, तो इसमें कहते हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारा CND थ्योरम में चलता है। अब प्रकाश सर स्पेशल पॉइंट इसमें यह कहता है कि अगर कभी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर x अपॉन वाई कह दे, और आप जब योगांतर अनुपात की प्रमेय, जिसे CND थ्योरम कहते हैं, अगर लगाओ तो बस कुछ नहीं करना, जो रूप इत्थे है वो उत्थे, उत्थे वाला इत्थे,
यानी ये हो जाएगा a अपॉन बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। क्या आप ये बेसिक चीज सीख पाए? आज हर एक पॉइंट आपको जीरो से सिखाया जाएगा। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा हमें आज की डेट में चाहिए, सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा हमें चाहिए। और आज के सेशन के बाद आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, खुशी। ओके, वाह सर मजा आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। जब हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन देखे तो हमारे दिमाग में तुरंत आया 5/1। पहले बोलो हां। देखिए हम कितना छोटा कर सकते हैं उस चीज को समझाना चाहते हैं। 5/1, एक बार मोहब्बत से बोलो हां। जहां इतना आया तो सीधे अब ये हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, बोलो हां। और 5 में 1 कम करेंगे तो 4 आएगा। सेक थीटा को यह समाज क्या लिखता है? 1/cos थीटा लिखता है। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखता है। और 6/4 को 3/2 कहता है। इसका हैप्पी बर्थडे अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो यह समाज इसे 2/3 के नाम से जानेगा, बोलो मगर प्यार से। यहां कॉस थीटा है। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों पाइथागोरस लगाओ। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, √5 आया। अब हमसे कहता है इसका मान बताओ। अब इसके हिसाब से कॉस की वैल्यू देखो। कॉस की वैल्यू √5/3 स्क्वायर करोगे 5/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। ये कैसे हुआ? चले, हो गया होगा, कुछ ना कुछ टच हो गया होगा। 3 गुणे 5/9 प्यारे दोस्तों +1 ऐसे आएगा, फिर 3 गुणे 5/9 ऐसे, और माइनस का 1 आएगा, बोलो हां। धैर्य रखना। 9 ऐसे गया 15, ऊपर 24 हो गया। नीचे आए 15 में से 9 गया, नीचे 6 हो गया, और यह समाज इसे 4 बोला। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। पूछता है भारत कि किसने इसको सॉल्व किया। प्यारे दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन के। जब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आज ऐसी ऐसी चीज देखेंगे कि मजा आ जाएगा। एक बच्चा कहता है सेक अपॉन 10 कैसे लिख दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि कैसे लिख दिया। हे देवता, जैसे ये रूप है, हमने कहा कि योगांतर अनुपात की प्रमेय लगाओगे तो ये a अपॉन बी हो जाएगा। तो ये रूप नहीं नजर आ रहा है का? सेक प्लस टेन थीटा सेक माइनस टेन थीटा तो एक का लिख सकते हैं। सेक अपॉन 10 लिखेंगे ना एक ही हिसाब से प्रभु। और फिर 5 में आपका तो सजा के लिखो कि सर 5 + 1 5 - 1। अब शब्दों को भी तो सुनोगे कि हवने करने बैठे हो। सेक ऐसे नीचे 10 आ जाएगा, 5 और 1 6 होगा, 5 में से 1 गया 4 होगा। ये काहे के लिए ज्ञान बांटा गया? हवन करवाने के लिए। चले बढ़िया से सीखिए, डांटूंगा ध्यान रखना, पर प्यार से पढ़ाऊंगा भी। फिर से देखिए हर एक चीज में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और थोड़ी देर में हम स्पीड आएंगे। देखो पहले में हमने 3 कॉन्सेप्ट बताए। कितने बताए? 3 कॉन्सेप्ट। खुल के बोलो। फिर इसमें हमने कितने बताए? 1 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट हो गए। और अब 5वां कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? बढ़िया से सीखिए प्यारे दोस्तों। बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को हमारा टीचर ओपन करवा देता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। यह समाज कहता है क्या कि अगर यह वैल्यू p होती है तो यह वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स 1/p, क्योंकि p से p कटेगा तब 1 आएगा। तो लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं, चाहे जैसे करो, सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर
अगर x है तो इसका कॉन्जुगेट हमेशा, अगर आप कॉन्जुगेट में जा रहे हो तो ये 1/x हो जाएगा। और यहां से अगर sec थीटा आप निकाल लो तो ये आता है क्या बच्चा, 1/2 x + 1/x। इसे भी डायरेक्ट याद रखना, याद रहे, ये भर भर के कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, ये क्लास आपका जीवन बदल देगी। तो सभी लोग इस सेशन को एंजॉय भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, जहां से आपके नोट्स बन जाएंगे बन जाएंगे बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं आज की डेट में उसको सीखते हैं। ये लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा √5 बड़ा होता है कि 2, तो कहोगे सर √5 बड़ा होता है, उसको पहले रखो प्लस का 2। और जिस वक्त मेरे मासूम से दोस्तों sec थीटा माइनस का tan थीटा लिखोगे, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। सर वाई दिस कोलावरी, आपने प्लस की जगह माइनस क्यों कर दिया? मेरे देवताओं, चैन से सोना है तो अब जाग जाइए। sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। पहले बोलो हां। अगर इस टाइप का पैटर्न हो तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहां पर भी। सर हम नहीं मानेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर √5 + 2 और √5 - 2 का गुणा करोगे क्या आएगा? तो कहोगे सर 1 आएगा, क्योंकि a + b, a - b, दैट मींस a² - b² = 1। ठोको ठोको, लाइक ठोको। प्यार से पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। अब इसके बाद अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये निपट गया, बस यही सॉल्यूशन है, ये तो कॉन्सेप्ट था, यही सॉल्यूशन है। तो कहते हैं 2 sec थीटा बराबर 2√5, 2 से 2 गया। अब यहां पर समझो मेरे मासूम से दोस्तों, आज तो खेला होगा। √5/1, यानी ये चीज √5 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी और ये 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तभी ये √5 आएगा। हमसे खुल के कहता है प्रकाश सर कानपुर वाले, साइन थीटा का मान बताओ। साइन थीटा क्या होगा? 2/, समझ गए ना? तो साइन थीटा आएगा 2/√5। देखा कोई ऑप्शन नहीं मैच किया, तो फिर √5 का नीचे, √5 का ऊपर, और ऐसा करते ये आंसर आ गया। सोचो, इतना सॉल्यूशन है, इतना सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है। ज्ञान चाहिए तभी मजा आएगा आज के सेशन में। सभी लोग बढ़िया से पढ़िए और 50 क्वेश्चन ऐसे सिखा देंगे कि आज के बाद आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर 2 + √5 से नहीं बनेगा। बनेगा, पर यहां जब तुम 2 - √5 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर -5 -1 होता है, यहां +1 होता है। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना √5 बड़ा होता है कि 2। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, √5 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, 2 ऐसे, तो कॉन्जुगेट से माइनस में नहीं आएगा। समझ रहे हो प्रभु देवताओं? चल 113 के बाद 114 नंबर, इसका ऐसा लॉजिक दूंगा कि आज के बाद कहोगे वाह मजा आ गया। सर कैसे? ध्यान देना, इन क्वेश्चनों के आंसर बड़े होते हैं पर आज से आपके लिए फर्जी होंगे। जी हां दोस्तों, आज से आपके लिए फर्जी होंगे। 3-4 लगातार आएंगे जिससे आप सीख भी जाओगे। समझो, यहां कहता है थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। इसका मतलब ना 0 होगा ना 90, इसके बीच में। अब इसके बीच में कछु हो सकता है, पर मोटा मोटा हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री को उठाते हैं। अगर 30, 45, 60 से ये सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर ईमानदारी से सॉल्व करते हैं। सर सेटलमेंट क्या होता है अभी समझ जाओगे। देखो, जब हमने अगर 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री में cos थीटा की वैल्यू √3/2 होती है और कहीं से √3 बनना नहीं है, यानी 30 डिग्री नहीं लेंगे, 45 डिग्री लो,
कॉस की वैल्यू 1/√2, तो कहीं से √2 बनना नहीं, तो कटेगा भी नहीं, तो 45 भी नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, 60 लेंगे। ज्यादातर आप बस ये देखा करो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर है, तो उसमें सिंगल पावर को पहले पकड़ा करो और इन वैल्यू में जाया करो जिससे कोनो रूट वूट ना बने, बस वही वैल्यू लेना होता है। मोटा मोटा 10 बार बताएंगे, आग लगा देना। अब थीटा बराबर पहले 60 डिग्री पर चेक करेंगे। जी हां, अगर सही है तो फिर खेल जाएंगे। तो प्रकाश सर स्टूडेंट रखो थीटा बराबर 60, चेक जरूर करना। साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। देखो ये 3, देखो ये 3/2, 3/2, देखो ये 0 आ गया, अर्थात थीटा बराबर 60 इसके लिए 100% ट्रू है। दोस्तों हर बार सिखाएंगे और प्यार से बताएंगे। अब कह दे इसका आंसर ऐसे लिखो, cos 60 की वैल्यू सोचो, sin 60 √3/2 तो ये 2/√3, tan 60 यानी √3। एक एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 हो गया, एक एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 हो गया, ये 4 यानी 7/√3। ऑप्शंस कोई मैच नहीं किए तो √3 का नीचे, √3 का ऊपर, और ये समाज कहेगा 7√3/3। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आप पढ़ोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बस सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और आज धुआं धुआं होगा। जी हां, अब जैसे ये क्वेश्चन, अब सर कैसे करेंगे? आप स्वयं बनाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, स्वयं बनाइए, स्वयं बनाइए। सर कैसे? यहां cos थीटा लिखा है, बोलो हां, सिंगल पावर में यही है, तो थीटा की वैल्यू 60 पे ही चेक करेंगे। क्यों सर 45 और 30 पे क्यों नहीं चेक करेंगे? अरे 30 पे इसकी वैल्यू √3/2, फिर √3 कहां से काटेंगे? 45 में 1/√2, √2 कहां ले जाएंगे? तो चेक किस पे करेंगे? किस पे करेंगे? 60 पे करेंगे, 60 पे करेंगे, 60 पे करेंगे। चेक जरूर करना, यह बात हमेशा याद रखना। 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 -5 1/2 +2, ये 1/2 -5/2 प्लस का 2, और ये 0 ही आ गया। 2 और आधा 2.5 आ गया 0। और जब ये 0 आ गया, जब ये 0 आ गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों थीटा बराबर 60 रख दो। cos 60 की वैल्यू 2/√3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3। प्यार से एलसीएम लेंगे 3/√3, और ये जमाना क्या कहेगा? √3 √3 √3। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो ठोक दो लाइक, बोलो हां। अब ये नया पैटर्न का क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन अभी हाल ही के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिन एग्जामों को टीसीएस ने लिया है, भर भर के पूछा है, ना मानो देख लो, देख लो इस क्वेश्चन को और सीधे आंसर 2 बोल दो, 2 बोल दो, 2 बोल दो। सर कैसे? सर कैसे? आज तो धुआं धुआं करेंगे प्रकाश सर, कानपुर वाले, कानपुर वाले। दोस्तों कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना। इस कॉन्सेप्ट को सीधे 2 आंसर मारेंगे। कैसे? बच्चों बचपन से हमारा टीचर पढ़ाता था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर एक बार फिर उनकी क्लास लेने गए तो उन्हीं ने हमको यह ज्ञान दे दिया कि बच्चा क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, ये भी तो बराबर 1 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। जब उस टीचर ने ज्ञान दिया कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यानी टीचर का कहना यह था बच्चा कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री अगर है और साइन स्क्वायर 89 डिग्री हो जाए तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? मासूम से बच्चा 1 होती है। क्या होती है? मासूम सा बच्चा 1 होती है। बच्चा समझ गया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा। कब?
जब θ1 प्लस θ2 का सम 90 होगा। धुआं धुआं करने वाले प्रकाश सर कानपुर वाले 65 का सम 90 और साइन साइन है तो ऊपर 1 हो गया। 24 का सम 90 कॉस कॉस है तो नीचे भी 1 हो गया। कुछ नहीं बदलना, ऐसे ही करना, कुछ नहीं बदलना, ऐसे ही करना। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्या मैं साइन 19 को कॉस 71 लिख सकता हूं? तो कहोगे हां सर, आज ही तो बताया था इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है। सर हमें तो याद नहीं कब ज्ञान दे दिया, ऐसे शुरुआत का ज्ञान कि θ1 प्लस θ2 बराबर 90, साइन जाएगा कॉस में, टेन जाएगा कॉट में, सेक जाएगा कॉसेक में, और दोनों एंगल का सम 90 होगा। पढ़ेगा इंडिया अब प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। ठोको लाइक। तो दोस्तों जब आप ऐसे देखते हो तो आपको समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर 71 और ये कॉस स्क्वायर 71, और आप मेरा सॉल्यूशन सिर्फ देखिए, दिल गार्डन हो जाएगा। इतना ही सॉल्यूशन है। ये लाल कलर वाला, ये लाल कलर वाला, ये लाल कलर वाला। बोलो बोलो, धुआं धुआं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जबरदस्त सॉल्यूशन आपको पढ़ाते हुए प्यारे दोस्तों बिल्कुल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो जिंदगी बदल देंगे वो लाइव आपके सामने। कहता है cot थीटा बराबर 1/√3 और कहता है इसका मान बता दो। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। सर कैसे? अरे बच्चा, अगर थीटा बराबर 60 की वैल्यू आप जानते होंगे, थीटा यानी cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। पहले बोलो हां। जहां आपको यह बात मालूम चल गई तो वहां आप जान गए 2 ऐसे। साइन 60 √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, cos 60 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, बगल में cosec 60 2/√3 स्क्वायर करोगे 4/3, और ये 1/2। सर आप क्या करेंगे? हवन नहीं, सॉल्व करेंगे। यहां हल्की सी मिस्टेक हुई। sec 60 की वैल्यू 2 होती है, और वो मिस्टेक तुरंत पकड़ गई। 4 दूना 8 में से 3 गया, 5/4, 4 में से 1 गया, 3/4, प्लस का 4/3, प्लस का 2, इसका हैप्पी बर्थडे। और ये समाज कहता है सर 5 4 9 बेस दोनों के समान, 9/3 यानी 3 + 2 5 आंसर। इतना ही सॉल्यूशन है। और जो पढ़ेगा आज सिर्फ वही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कल भी जिसने पढ़ा होगा वो भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ठोको लाइक, बोलो हां। क्या आज 300 बच्चे लाइव आ सकते हैं? इतिहास गवाह है, अंत तक इतने प्यारे प्यारे और इतने बड़े लेवल के क्वेश्चन सेकंडों में करवा देंगे। तो आज के बाद कहोगे सर वाह, हम तो नए नए क्वेश्चन बनाना सीख गए। अब लॉन्च हो गया प्रकाश हाईटेक कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अफवाहें फैल गई कि सर कैसे करोगे? हमने कहा बिल्कुल प्यार से सॉल्व करेंगे। सर कैसे? प्यार से। देखते हैं क्या मोहब्बत है इस क्वेश्चन में प्रकाश सर की। आप एक चीज देखो, ये साइन थीटा है। पहले बोलो हां, बोलो टेल। सिंगल पावर, यहां कोई रूट में नहीं है। और हमने थोड़ी देर पहले ही ज्ञान दिया था कि थीटा की वैल्यू 30 45 60 में से कोई डिसाइड करते हैं, और सबसे पहले 30 देखते हैं, और 30 पे साइन की वैल्यू 1/2। बोलो हां। और जब 1/2 तो कोनो रूट नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहां पहले चेक करेंगे किस पे? थीटा बराबर 30 पे। जी हां, चेक जरूर करना है। थीटा बराबर 30 पे, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सेक की वैल्यू, सेक 30 होता है 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3। मुस्कुरा के ये समाज कहता है 2/3 यानी थीटा बराबर 30। कैसा लग रहा है? एक बार दिल से बोलना, मजा आ गया।
जब थीटा बराबर 30 रखेंगे तो tan 60 की वैल्यू ये समाज कहेगा 1/√3 और स्क्वायर तो 1/3, और cos 60 की वैल्यू ये समाज कहेगा √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4, 4 इथे 9 उथे 9 4 13/12। आप इन क्वेश्चनों को जब जर्नल करोगे या स्टेप बाय स्टेप करोगे तब मेरी याद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। खुशी तो मिल रही होगी, बोलो बोलो, बिल्कुल सीतामढ़ी से मेरे भाई। चलिए, सारे बच्चे अब हो गए टैलेंटेड, कम से कम 1000 लाइक की अरदास है आज के सेशन में। ऐसे काले जादू वाले सेशन अभी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में काले जादू जब आएंगे, जहरीले जादू, जो पेज क्वेश्चन देखोगे किसी भी किताब में 1.5 पेज का और कर दोगे 2 लाइन में, तब कहोगे वाह सर ये नई नई ट्रिक कहां से लाते। आज देखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों, कल भी मैंने 60 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कराए थे और उसमें सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का था, जहां पर मैंने डायरेक्ट बोल दिया था tan स्क्वायर ये आंसर होगा, पर लोग समझ नहीं पाए। एनटीपीसी का वो क्वेश्चन था और बौखला गए, सर व्हाई दिस कोलावरी, खेलो होगा, खेला होगा। एक एक चीज सिखाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। प्यारे दोस्तों, cos 2a का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 2 cos स्क्वायर a -1 होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है, और साथ ही साथ cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a होता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, ये वैल्यू भी तो याद करोगे, बोलो बोलो, टेल टेल, ये भी तो याद करोगे, बोलो बोलो। अब देखें सर क्या है, आप क्या आपको बता दें, 90 - 2a यानी cos 2a होता है, और 1 + 90 + 2a ये cos 2a होता है। और बच्चा इतना ही, इसका सॉल्यूशन एनटीपीसी के एग्जाम लेटेस्ट में बस पूछा गया। अब सॉल्यूशन देखो, अब सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं करना, आपको फंडा याद रखना। 1 ऐसे 1 माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर a, नीचे आ जाओ 1 2 cos स्क्वायर a -1। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर a आंसर। याद रहे, आज की क्लास कॉन्सेप्ट से भरी हुई है और जो पढ़ेगा अब वही बढ़ेगा, बोलो बोलो। और ये सभी एग्जामों का सबसे फेमस क्वेश्चन आपके सामने। आज के डेट में आप कोई भी एग्जाम गलती से जीवन में दे दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। अब कहते हो हमारे सेट में नहीं, अब इतने सेट बनते हैं, अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। सर ऐसा क्यों, इतनी बड़ी बात। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 देकर sec थीटा पूछता है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम वही सॉल्व करता है। इतिहास गवाह है, ये क्वेश्चन 50 बार इस पैटर्न का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पाए गए हैं। सर कैसे, मेरे मासूम से दोस्तों, आज ही आपको बताया था कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर p के बराबर है, और आपसे कोई कह दे sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ये समाज कहता है 1/p, और उसी टाइम बताया था कि सिर्फ sec थीटा बोल दे तो कहता है ये समाज, मैं नहीं कहता, समाज कहता है 1/2 p + 1/p। ना मानो, जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तब देखना और कहोगे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों, जब हमने इस पे प्रकाश डाला तो मालूम चला ये हमें 3 दिया गया, हमसे sec थीटा पूछा गया, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1/2 p + 1/p। सर p क्यों, क्योंकि p फॉर प्रकाश, इसीलिए मैंने p लिखा, क्योंकि p फॉर प्रकाश होता है। दोस्तों, 1/2 ऐसे रखोगे, 3 + 1/3 ऐसे करोगे, 10 मतलब 9 और 1 10, 2 से भाग यानी 5/3 5/3 5/3। कैसा लग रहा है, एक बार विचार कीजिए, पड़ोसियों से पूछिए कैसा लगा। चलिए, तो प्यार से पढ़ेगा इंडिया आज प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, धुआं धुआं कर देंगे सर। दोस्तों, आज ही के दिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, और अब कोई ना कहना सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट,
थोड़ी देर पहले आपको परम ज्ञान दिया गया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर हमें तो याद ही नहीं रहता, ये परम ज्ञान। और क्वेश्चन में देखो एक मासूम से बच्चे ने कहा था कि सर ये कैसे आया, तो sec अपॉन 10 5 प्लस 1 5 माइनस 1, यानी ये थ्योरम लगती है, ये थ्योरम देख लो देख लो देख लो। मासूम से दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ खेला जाएगा खेला जाएगा खेला जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन फिर भी आपके लिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, कल को कोई बच्चा ना कहे कि जब x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर a बाई बी है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो मासूम से दोस्त x अपॉन वाई ऐसे आएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। देखा ये जाए, लोगों ने कहा सर वाई दिस कोलावरी, मैंने कहा अच्छा 9 दूनी 18 ऐसे 7 दूनी 14 1 15 और 51 जोड़ोगे तो ये ऊपर हो जाएगा 209 और नीचे 79। अब जो ये रूप दिख रहा है आपको, जो ये रूप दिख रहा है, तो ये कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इस बार मैं उधर लिख दूंगा, वरना आप कहोगे सर डायरेक्ट क्यों कर दो, 209 प्लस 79 ऐसे कर दो और 209 माइनस का 79, धुआं 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 होगा, धुआं धुआं होगा, धुआं धुआं होगा। पहले बोलो हाँ, क्या क्या सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, क्या टेन थीटा को साइन बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं। विचार करना, पड़ोसियों से पूछना। ऊपर जब जोड़ेंगे तो 7 2 ऐसे 2 ऐसे 7 1 8 288 हो गया। नीचे क्या होगा, 130 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी को ये समाज 144 बटा 65 बोलेगा और जब इसको रिवर्स कर देंगे तो साइन थीटा 65 अपॉन 144। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो कि मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, मुझे भी तो खुशी मिले। चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए। अरे मजा तो असली अंत में आएगा जब जिनके सॉल्यूशन 1.5 पेज के, जब आप देखोगे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, मेंस, प्री, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर छोटा छोटा निबोड़ा निबोड़ा, तब मजा आएगा। मजा तो तब आएगा, अभी तो आपके आंसर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं कहते हैं ये एक, तो आंसर एक, मुद्दा खत्म। इतना फेमस क्वेश्चन है कि एक देखकर एक बोल दिया। सर कैसे कर लेते हो? लाइव देखेगा इंडिया हमारे साथ। दोस्तों ये साइन इत्थे जाएगा, यानी साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये समाज इसे कॉस स्क्वायर थीटा के नाम से जानेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, अब ये साइन थीटा हो गया, बोलो बोलो, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गौर से देखिए, जो रूप ये वही रूप ये और यही रूप बराबर एक के। कैसा लगा? बोलो बोलो। चले पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। दोस्तों आज ही मैंने बताया है, क्या बताया सर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है, साइन कॉस में जाता है, यानी दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम 90 के बराबर। और ये समाज कहता है इसका हैप्पी बर्थडे, यानी x बराबर 45 और cos 45 का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 45 1/2 1/2। कैसा लगा? 123 का आंसर 1/2 1/2 1/2। अरे सर ये क्वेश्चन जब आया पेपर में तो बच्चे हल्ला करने लगे, कहते हैं सर कैसे करोगे? हमने कहा प्यार से सॉल्व करेंगे। देखिए मगर प्यार से, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं, ये कई बार एग्जाम में आया है। अगर आप गूगल में एक बार सर्च कर लोगे, अलग अलग एग्जाम में दसियों बार ऐसा क्वेश्चन आया। कुछ लोगों ने तो सीधे आंसर ही याद कर लिया है। हम नहीं बताएंगे क्या होगा, हम तो सॉल्व करके दिखाएंगे। हाँ हम तो सॉल्व करके दिखाएंगे, और जिन्होंने आंसर याद किया तो सही है।
ये कॉस स्क्वायर 51, कॉस स्क्वायर 51 को ये समाज देखिए जरा गौर से, नहीं कॉस स्क्वायर 51 ऊपर गया तो यही समाज क्या कहता है, साइन स्क्वायर 51 और साइन स्क्वायर 39। मैं लिख दे रहा हूं वरना मैं डायरेक्ट 1 बोल देता। सर क्यों? क्योंकि जब आज के आप नोट्स पढ़ोगे तो हमने बताया कि θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 है, मैंने ही बताया, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1 होता है। आज ही के सेशन में वेल मैनर बताया गया, फिर भी मैं लिख रहा हूं जिससे कल को ये ना कहे वाई दिस कोलावरी। 10 स्क्वायर 51, चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो मेरे मासूम से दोस्तों। क्या मैं सेक स्क्वायर 39 को ये लिख सकता हूं, कॉसेक 39 की जगह 51। काला कलर, क्या मैं इस वैल्यू को के स्थान पर इसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री ये लिख सकता हूं? तो आप खुल के कहोगे हां सर, हां सर। साइन स्क्वायर 51 कॉसेक स्क्वायर 51 ये 1 ही होगा, तो ऊपर वाला ऐसे आ गया। कैसा लगा? और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 प्लस 10 स्क्वायर 51, वहां ए भले लिख दिया पर वो 51 है बच्चा, ये आपको ए दिख रहा है, ए बराबर 51, ठीक है, समझ गए ना। हैप्पी बर्थडे। अब 10 स्क्वायर 51 को देखिए, 10 स्क्वायर 51 आया, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर 39? पहले बोलो हां। और क्या मैं कॉट स्क्वायर 39 को, क्या मैं कॉट स्क्वायर 39 को ये लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर 39 -1? और क्या मैं कॉसेक 39 को x लिख सकता हूं, x स्क्वायर -1? ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला क्वेश्चन है। जो बच्चा पढ़ेगा आज के सेशन को, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, वेल मैनर कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास है और बस 1000 लाइक का वादा आपका होना चाहिए। फैला दो पूरे मार्केट में आज की क्लास को और आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों असली खेला तो अब यहां से चालू होने जा रहा है, जिसके लिए बच्चे वेट कर रहे थे। सर कुछ ऐसा बताइए कि आज से सब धुआं धुआं हो जाए। चलो बताया जाएगा। दोस्तों प्रकाश कॉन्सेप्ट लिख लो, खुश हो जाओगे आज। कॉन्सेप्ट, जिन क्वेश्चन में गलती से आपको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिख जाए, जिस भी क्वेश्चन में कॉसेक थीटा कॉट थीटा दिख जाए, वहां पर थीटा बराबर 45 पुट करना। क्या पुट करना? थीटा बराबर 45। ऐसा नहीं, अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर जिलो एक्यूरेट सही आंसर 45 पे आएगा। जिस भी क्वेश्चन में गलती से दिख जाए, किसी के साथ दिख जाए, आप यही रखो, बाद में देखा जाएगा। और बाकी बची वैल्यू कौन सी? जिन क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा दिख जाए, इसमें हमेशा स्टार्टिंग थीटा बराबर 0 डिग्री से करना। सर क्यों? 0 पे ये 0 ही रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये 1 हो जाता है, ये 0 ये 1, कोई दिक्कत नहीं। हां कभी कभी वैल्यू फेल होती है, कभी कभी वैल्यू क्या होती है? फेल होती है। फिर उसके बाद बच्चा कहता सर वाई दिस कोलावरी, अगर किसी क्वेश्चन में सर 1/sin थीटा होता और फिर यहां पर टेन थीटा होता, तो सर क्या मैं थीटा बराबर 0 रख सकता हूं? नहीं। याद रहे उसका जो डिनोमिनेटर है, जिसे हम लोग हर बोलते हैं, हर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसे रखा है तो बदल दो वैल्यू, उसके बाद या तो 0 नहीं, फिर 30 रख देना, 45 रख देना, 60 रख देना, 90 में मत जाना, ठीक है, 30 45 60 रख सकते ना। इनमें ये नीचे वाला 0 नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो, फिर से सुनो। किसी भी क्वेश्चन में गलती से कॉसेक को कॉट दिख जाए, थीटा बराबर 45 रखेंगे, इन दोनों को छोड़कर कुछ दिख जाए,
क्या रखेंगे? 0। और उसमें भी कहीं जो हर 0 हो जाए तो वैल्यू बदल देंगे। उसके बाद खेला हो गया। सर ये खेला हो गया, खेला हो गया, यही कॉन्सेप्ट बस याद रखना, जीवन सुखमय। अब आप खुद खेलो। मेरे से क्यों बोल रहे हो कि सर आप बताओ क्यों बोल रहे हो, आप बताओ क्यों बोल रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आपने देखा यहां कौशिक है, क्या देखा? मेरे शब्द सुन रहे हो? कौशिक है और साथ में कॉट भी है। अब ये नहीं कि 0 ये वो, अरे थीटा बराबर 45, आंख बंद, वैल्यू रखो, क्योंकि सॉल्व करोगे समय जाएगा, समय जाएगा तो पछताओगे। तो सर क्या रखना है? थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45। अब तो खेला है, साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2 होल स्क्वायर, कॉस 45 1/√2, सेक 45 √2 होल स्क्वायर, के ऐसे tan 45 1 और cot 45 1। ये हो गया 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, 2 रूट मतलब 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का समझ गए ना, √2 का, समझदार, अरे समझदार हो। k + 2 दोस्तों, इसे समाज 9 कहता है, इसे 2, यानी k बराबर 7। इससे जल्दी आंसर भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। खुशी तो मिल रही होगी। क्या 300 लोग लाइव हो सकते हैं? ये आप बताएंगे। मान लो अभी खुशी नहीं तो थोड़ी देर बाद मिलेगी, आज पर खुशी जरूर मिलेगी। हर टाइप का क्वेश्चन रखा है, हर टाइप का क्वेश्चन रखा है, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, पढ़ने वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, तभी ये जल्दी कर पाओगे, अन्यथा कहोगे व्हाई दिस कोलावरी। जी हां सर, कॉन्सेप्ट क्या है बताया जाएगा। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने परम ज्ञान जिसे कहते हैं, हमने ये दिया कि आज sin स्क्वायर θ1 sin स्क्वायर θ2 ये 1 के बराबर होता है। कब? जब दोनों एंगल का सम 90 हो। पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न अभी पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, जैसे लिख दिया sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री, पहले बात को समझना, और एंड सो ऑन sin स्क्वायर 85 डिग्री, ऐसे आ गए। तो कहता है इसका योग क्या है? मैं बताऊं, इसमें नंबर ऑफ पद निकाल लेना, नंबर ऑफ टर्म्स, और उसका आधा कर देना, जो आएगा वही आंसर। सर ये कौन सी बला है? हां, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, उसका आधा कर दो, वही आंसर। हमने आपको सीरीज सिखाई है 5, 10, 15 और 89। हमने आपको हमेशा बताया है कि अगर इसमें पद चाहिए तो पहला लास्ट घटा दो 80, सभी का गैप 5 है और एक जोड़ दो, 16 1 17, यानी 17 इसमें टर्म्स होंगे। और देखा जाए sin स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 85 ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90। ऐसे ही ये वाले होंगे, ऐसे ही ये, तो इसमें ज्यादा याद नहीं रखना। ये 17 आया, 17/2, बस यही याद रखना। कितना? 17/2। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे कोई तो बोलो, ये सब मजा आ रहा है। दोस्तों आज तो धुआं धुआं होगा, धुआं धुआं होगा। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, ये वो क्वेश्चन है। और आप कोई भी किताब लगाओ, अब धुआं धुआं कर लो। देखा जाए cot 61, यहां देखो cosec 61 लिखा हुआ है, तो tan 29 को भी कन्वर्ट कर दो, किस में? cot 61 में, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है। बोलो हां। यहां देखो sec 36 लिखा है, तो cot 54 को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 36, क्योंकि इसका पूरक होता है, क्योंकि 36 54 90 29 61 90 आज ही शुरुआत में बताया गया। जब ये चीज देख ली, चलो मैं इसको लिख देता हूं, कल को कोई बच्चा ना कहे कि सर आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारने लग गए हो, तो लिख देता हूं cot स्क्वायर 61 डिग्री माइनस
कॉसिक स्क्वायर 61 डिग्री, बगल में टेन स्क्वायर 36 डिग्री, माइनस में सेक स्क्वायर 36 डिग्री। अभी उसके बाद क्या है, प्लस है, उसके लिए हम अलग खेल जाएंगे। इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, 1, 3, 5 और 89। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे सर, ये कैसे, अरे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 89। क्या बताया, पहला लास्ट घटाओ 80, बोलो हां। सबका अंतर क्या आया, 2 आया, एक जोड़ दो, सॉरी 80 नहीं 88 आया, 88 आया, 2, 44 1 45, तो 45 टर्म्स हो गए। तो इसका जो आंसर आएगा वो 45/2 सीधे लिख दो। यही तो ज्ञान दिया है उतनी देर से। यहां 17 पद आए 17/2, यहां 17 पद आए 17/2, तो यहां पर पद कितने आए, कहां गया कहां गया, यहां 45 पद आए तो 45/2। सर इसका मान बच्चा जानता है कि कॉसिक स्क्वायर बच्चा जानता है कि भैया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, ऐसे ही जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। ये आगे पीछे लिखा है तो ये -1 होगा, वो भी -1 होगा, 45/2 22.5 होगा, और जब इससे सॉल्व करोगे तो 20.5 आंसर 20.5 या 20.5 इज द राइट आंसर। कैसा लगा दोस्तों, खुशी तो मिल रही होगी कि नहीं। एक बच्चा कह रहा है ऐप में कोर्स कैसे बाय करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। पर अभी पढ़ लो, ये मोह माया वाली क्लास नहीं, ये सिखाने वाली क्लास है। धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। दोस्तों आज तो आप खुश हो रहे होंगे। ये देखिए, ये सर अक्कड़ बक्कड़ आंसर बताओ, 1, 2, 3 आंसर। सर कैसे, सर कैसे, हमने आपको परम ज्ञान दिया है, बताएंगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी सीखे कि θ1 + θ2 बराबर अगर 90 डिग्री है तो कहते हैं कि sin θ1 बराबर cos θ2 और tan θ1 बराबर cot θ2 और sec θ1 बराबर cosec θ2। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक पूरक पूरक। बोलो मगर प्यार से। जब ऐसे देखा तो ये sin 26 का पूरक cos 64 होगा, और ये दोनों जब मिल गए तो ये समाज को बोलने लगे sin स्क्वायर 64 और cos स्क्वायर 64 जो कि 1 होता है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। और ये cosec 47 को ये समाज sec 43 बोलता है, और जब मिल बैठे दो यार, समझ गए, cos sec तो 2 ही होता है, समझदार हो, बचपन से पढ़ा है। 3 इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया। 127 का आंसर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, और असली खेले तो इनमें है, असली खेले तो इनमें है। अब ये ईमानदारी से कर लो, ऐसा नहीं है यहां ईमानदारी लगा दो। सर हम तो ईमानदारी नहीं लगाएंगे, हमें तब भी आंसर बताओ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। देखो ईमानदारी इसलिए क्योंकि हमने कहा था थीटा बराबर 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो सारे ये दोनों ऑप्शन 0, ये भी 0 निपट जाएगा। जब सभी 0 निपट जाएगा तो मुद्दा खत्म हो जाएगा ना। ये भी तो है, 3 ऑप्शन सेम हो जाना। यहां पर भी तो ध्यान रखना है। नहीं रखना चाहते क्या, अरे रख लो मेरे भाई। वैसे थीटा बराबर 45 डिग्री पे आपको आंसर सही मिल जाएगा, ठीक है। पर एक लाइन का क्वेश्चन है, क्यों ना सर हम पेन चला ले, तो क्या मैं इसे cos की पावर 4 थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 1/sin स्क्वायर थीटा -1 बोल सकता हूं? क्या मैं इसे cos की पावर 4 थीटा ऐसे और माइनस का 1/cos स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? पूछता है भारत,
और जब मैं बोल सकता हूं तो क्या मैं ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस का थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा बोल सकता हूं, और क्या मैं ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को ब्रेक कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं। और जब बोल सकते हो तो साइन बाई कॉस यानी टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक थीटा। कैसा लगा भैया? कभी कभी झुकना पड़ता है क्वेश्चनों के आगे, ऐसा नहीं है थीटा बराबर 45 डिग्री रखकर हम आंसर निकाल सकते हैं, पर नहीं, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बच्चा कहता है सर रीजनिंग पढ़ा दो, रीजनिंग नहीं मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग वाले टीचरों का फोन आता है मुझे, अब कह दो सर फोन क्यों आता है? सभी जानते हैं कि मैथ के टीचर रीजनिंग क्यों पढ़ा रहे हो, मेरे मित्र लोग, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतः रीजनिंग मुझे नहीं आती, पर कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं रीजनिंग के जिनको हम बहुत बढ़िया से यूट्यूब में पढ़ा सकते हैं, पर समझदार है, ठीक है। तो उससे क्या है कि बच्चा ये सोचेगा प्रकाश सर को रीजनिंग भी आती है, नहीं, कुछ टॉपिक आते हैं, मतलब 80% आते हैं, उनमें से 2-4 टॉपिक जो खतरनाक आते हैं उन्हीं को पढ़ा देंगे तो बच्चा कहेगा वाह सर रीजनिंग आती है, पर वास्तव में नहीं आती। तो अंधेरे में रखकर काम नहीं किया जाता, वरना आप YouTube में सर्च करना, क्लॉक जो हमने पढ़ाया है रेलवे वालों के लिए, इतना जहरीले क्वेश्चन क्लॉक के करा दिए हैं, बच्चा भी आज तक परेशान है, सर करा कैसे देते हो? बच्चा ऐसे परेशान हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, अगर आप जल्दी करना चाहते हो, अगर आप जल्दी करना चाहते हो बिना मेहनत की, तो हिंट देख लो। क्या कहता है कि कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण अपॉन लंब। सीधी सी बात है, कर्ण कौन सी इनमें से वैल्यू होती है? कर्ण यही वैल्यू होगी प्लस वाली, सीधी सी बात है, यही होगी प्लस वाली, यानी आंसर ये, कोई मेहनत नहीं करना। सर ऐसे क्यों? अरे हां मेरे भाई, 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर 2p में सबसे बड़ा कौन होगा? पी स्क्वायर प्लस 1, जो बड़ा होगा वही कर्ण होता है। बच्चा जानता है, अंधी मार के भागो। टीचर भी परेशान, ये कौन सी नई ट्रिक सीखा? हाँ, और ऐसे क्वेश्चन टीसीएस ने भर भर के दिए हैं और ऐसे ही करने होते हैं। फिर भी प्रकाश सर मासूम से टीचर है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर P दिख रहा है तो आपको बताया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/P होगा, क्योंकि P फॉर प्रकाश सर। और जब ऐसे किया तो सेक थीटा की जो वैल्यू इस समाज के सामने आ रही है वो क्या आ रही है? 1/2 ऐसे P प्लस 1/P, और याद करना इसे P स्क्वायर प्लस 1/2P बोलते हैं। और बच्चा कहने लगा कि सर कर्ण तो ये होगा P स्क्वायर प्लस 1, ये 2P, इसके बाद सॉल्व नहीं करना। अब देखो यहां 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर होगी। हमको कह रहा है कौशिक बता दो कर्ण बटा लंब, कल भी पढ़ाया था और ऐसे ही पढ़ाया था, ना कहना, कल भी पढ़ाया था, ऐसे ही पढ़ाया था, ना मत कहना। चीजों को सीखना, धुआं करेंगे। दोस्तों जहरीले क्वेश्चनों के साथ खेला जाएगा। आज हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया। cos 2 थीटा की वैल्यू हमने खुल के बोला है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 वैल्यू और बताई हैं, ना मानो सेशन में देखो, सीधी सी बात पीडीएफ बना के दे देंगे। दोस्तों जब इस क्वेश्चन पे प्रकाश सर की पैनी नजर पड़ी तो मैंने कहा बच्चा इसे साइन कॉमन लोगे, ये स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस कॉमन लोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, और जब अंदर जाओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और होल स्क्वायर। देखा जाए ये दोनों सेम तो ये वैल्यू किसकी होती है? पूछता है भारत, तो आप कहोगे सर ये 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, साथ में प्लस 1 भी लगाए, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही इसका आंसर होगा।
कैसा लगा? बोलो 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 बोलो। बढ़िया से पढ़ेगा इंडिया आज हमारे साथ और हर चीज सीखेगा। असली क्वेश्चन तो थोड़ी देर में आएंगे जब हम धुआं धुआं करेंगे। अब ये देखो जहरीला क्वेश्चन, ईमानदारी से जो करेगा उसके लिए जहरीला क्वेश्चन। और जिसने आज सीखा है कि प्रकाश सर कॉन्सेप्ट ये कॉस थीटा है यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। सर ऐसे कैसे? अरे भैया 0 से 90 के बीच में और थीटा बराबर 30, 45, 60 इन्हीं को लेंगे। 30 पे ये √3/2, 45 में 1/√2 नहीं लेना है, 60 पे ये 1/2 होता है, इसलिए लेके चेक जरूर करो। मैं बार बार बोलता हूं चेक जरूर करो, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, मतलब ये ट्रिक 100% सही है पर 90% क्वेश्चन में कारगर है। 10% क्वेश्चन ऐसा, अब 90% क्या 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है पेपर में कि जब हम ईमानदारी से सॉल्व करेंगे वहां 3, 4, 5 वाला पैटर्न होता है। समझ गए ना? 3, 4, 5 वाला। 10 में से एक क्वेश्चन वो ऐसा होता है, इसलिए मैं बार बार चेक जरूर करवाता हूं। 4 ऐसे रखो, 2 ऐसे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, ये 5/2, 4 ऐसे। हाँ मैं गलत नहीं बताऊंगा ना, सबसे बड़ी बात ये 3/2, 5/2, 0 आएगा यानी ये सही है। साइन 60 की वैल्यू ये समाज √3/2 बोलता है, tan 60 की वैल्यू √3 बोलता है, यानी 2√3 यानी 3√3/2 आंसर। कैसा लगा? 131 का आंसर यही आएगा, यही आएगा, यही। प्यारे दोस्तों खेला हो बे, का हो बे, खेला हो बे। सर इसका आंसर बताओ। आज मैं जो टेक्निक आपको देने जा रहा हूं, इतिहास गवाह है, युगों युगों तक मैं याद रखा जाऊंगा। क्या आपको सीधे याद रखना है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सीधे याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे डायरेक्ट याद रखना, तो आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। ये नया अपनी डिक्शनरी में आज जोड़ लो, आज अपने नोट्स में लिख लो कि ये वैल्यू होती है, यानी ये प्लस है तो इंटू, इंटू है तो प्लस। ऐसा हम कर सकते हैं। आपको बता दे लेटेस्ट में जब टीसीएस आया उसने ऐसे कई क्वेश्चन समाज को दिए, और जो बच्चे थीटा बराबर 30 दुनिया रखते हैं वो इन क्वेश्चनों में लुढ़क गए, क्योंकि उसने ऑप्शन भी ऐसे सेट कर दिए कि खेला हो गया उनके साथ। हाँ 3, 4, 5 वाली एक टेक्निक हमारी है, वो भी आगे सिखाएंगे, उससे सही जाएगा, उससे गलत नहीं जाएगा। पर वो क्यों लगाए? जब फुटकर का क्वेश्चन है वो तो ब्रह्मास्त्र है, फिर तो वो लगाना ही लगाना है। जब कुछ नहीं आता तो वो लगाना ही है। बच्चा क्या मैं 2 को ब्रेक कर सकता हूं 1 + 1 में? ये 1 इसके साथ आया, ये 1 इसके साथ आया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये समाज सेक स्क्वायर थीटा बोलेगा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा जिसे ये समाज कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेगा। और नीचे क्या है? सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अच्छा अब देखो ये प्लस है तो इसकी जगह पे इंटू लिखना ही है भाई, प्लस की जगह में इंटू लिखना है। जब प्लस है या इंटू, प्लस इंटू बात बराबर है। जब बात बराबर तो लिखना है, तो काहे लाइन बराबर, ऐसे भाग दे दो, हो गया। दैट इज कॉल्ड प्रकाश चपल मेथड। इससे आसान तरीका होता ही नहीं। दिया लेके ढूंढो। कैसा लगा? कैसा लगा दोस्तों? ये वो तरीके हैं जो आपकी लाइफ बदल देंगे। अब ये बताओ, अब सजा के या प्लस की जगह इंटू लिखेंगे, किसके पास समय? प्लस की जगह हम इंटू लिखेंगे। अरे प्लस की जगह इंटू लिखोगे तो बात बराबर है, ऐसे ही तो भाग दे दो। समझ गए ना? अब समय है पेपर में, लाओ, जैसे नहीं बचपन में हम भी यही करते थे, ठीक है, समय है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब समय है तो टाइम पास करेंगे ना, पेपर में भी जाके करना पड़ता है कि हम पढ़े लिखे। अब करोगे तो भी आंसर आएगा। मैं आपको बता दूं ये इस पैटर्न के लिए बेस्ट टेक्निक है। और जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो हम अभी 3, 4, 5 की बड़े बड़े क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन
आप उन्हें सर्च करना, रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, सीपीओ के एग्जाम में भी आते हैं और सारे एग्जाम में भी आते हैं, और वही कर पाते जो वास्तव में मेहनत करता है। आएंगे आज, अभी आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, सर कौन सी टेक्निक बताई? प्रकाश सर कानपुर वाले ने आज ओपन बोल दिया था। अब देखो, चारों ऑप्शंस रियल नंबर है और यहां कॉसेक और कॉट है, तो खुल के बोला था थीटा बराबर 45 रखो। सर ये तो आपने बोला ही नहीं, आप तो फर्जी बातें कर रहे हो। अच्छा, खुल के बोला है इस समाज में। किसी क्वेश्चन में गलती से कॉसेक और कॉट थीटा दिख जाए, थीटा बराबर 45 रख दो, और उसके बाद कुछ दिख जाए, थीटा बराबर 0 रख दो। खुल के बोला है, खुल के, इतिहास गवाह है। अब भले वहां कुछ हमने लिख दिया हो तो उसको हटा देंगे, सही से लिख देंगे। अच्छा, कॉट दिखा ना, थीटा बराबर 45, बोलो बोलो, 1/sin थीटा 1/√2, बोलो हाँ। कॉट 45 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा सर क्या होता है? 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 45 √2 होता है। इतिहास गवाह है, ये √2 ऊपर जाएगा और इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। अब कह दो सर ऐसे का है, अरे प्रभु नीचे √2 + 1 लिखा है, अब एक हेयर कॉन्जुगेट लिखोगे तो यही होगा ना, √2 - 1, √2 से √2 गया, माइनस माइनस प्लस, एक आंसर आएगा। कैसा लगा? ये समाज आपसे पूछता है और पूछेगा ये समाज, कैसा लगा? धन्यवाद सुधीर कुमार जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये एक तरीका है। एक बच्चा कहता है सर मजा नहीं आया, कुछ और बताओ, उसके लिए दूसरा तरीका बताया जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल जाना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप कहते हो क्या कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये साइन ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉसेक थीटा -1 कॉसेक थीटा +1, तो ऐसे आएगा, एक नीचे वाले से निपट जाएगा। समझ गए ना? इससे ये निपट गया, माइनस माइनस +1। कैसा लगा? चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर पाओ, आंसर पाओ। 300 बच्चा लाइव होना चाहिए, क्योंकि जहरीले क्वेश्चन करा रहे हैं प्रकाश सर, जहर और जहरीले क्वेश्चन आपके सामने। बच्चा कहता है सर बड़ा ज्ञान दे रहे हो, जरा इसको बताइए आप क्या रखोगे इसमें? क्या थीटा बराबर 0 रखोगे? हम वो कहने लगे आए थीटा बराबर 0 काहे रखेंगे? आए हम कब समझ रहे हो, चारों ऑप्शन ना इंटीजर ना दुनिया भर के, और 0 रख दे तो यह देखो ये दो ऑप्शन सेम हो जाइए। यार हमने तो ऐसा ज्ञान ही नहीं दिया। अब एमा पेन नहीं चला सकते हो का? कौन सा प्रचंड ज्ञान देखना, प्रकाश सर का प्रचंड ज्ञान। दोस्तों ये वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये वैल्यू अगर सही से देखो तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर क्यों हम नहीं मनवे? अरे भैया 1/10 स्क्वायर थीटा के खेर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और आज परम ज्ञान दे दिया कि इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर? के बराबर स्क्वायर रूट लेना है, सेक थीटा 10 थीटा रूट के। सर ये तो आपने अभी तक एको बार नहीं बताया, तो यहां का हवन कर रहे थे का? हम आए यहां हवन कर रहे थे का? खुल के बोला था कि ये वैल्यू, ये प्लस तो इंटू, अगर इंटू दिख जाए तो प्लस, प्लस दिख जाए तो इंटू, इंटू दिख जाए तो प्लस, प्लस दिख जाए तो इंटू, इंटू दिख जाए तो प्लस। अपने नोट्स में शामिल करो। जब आपने शामिल कर लिया तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, 1/10 स्क्वायर थीटा तो उसे कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट कॉसेक। अब ये प्लस तो इंटू, प्लस तो इंटू, प्लस तो इंटू, स्क्वायर रूट, मुद्दा खत्म। अब यहां पर हल्की सी मैंने मिस्टेक कर दी। सर कौन सी? यहां हमें कॉसेक लिखना था, यहां हमें कॉसेक लिखना था, सीधी सी बात है, लिख दिया, वो मिस्टेक हो गई, क्षमा प्रार्थी इंसान है। कैसा लगा? अरे कैसा लगा? इससे आसान तरीका होता ही नहीं।
एक बच्चा कह रहा है सर कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। हाँ, तुम्हारे कमेंट का ही रिप्लाई देते रहे। अरे अंत में कर लेना कमेंट, पढ़ तो लो। हैं 134 ये फिर से आ गया, कोई बात नहीं, बता दिया तो बता दिया। अच्छा 135 गायब हो गया, तभी ये 34 आया। सर कहां से लाओगे? तो भैया क्वेश्चन तो 135 आएगा ही आएगा, चाहे कैसे आए। दया दया 135 क्वेश्चन कहां गया? तो 34 135, क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन है। अगर मैं छोड़ दिया तो कल को यह समाज क्या मुझे स्वीकार करेगा? यह है 135 नंबर। यह खतरनाक क्वेश्चन है, अगर मैं छोड़ देता तो क्या आप मुझे कभी स्वीकार करते? नहीं करते। अब करोगे। दोस्तों देखा जाए तो यह वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, आपको कई तरीके बताएंगे। एक तो 3 4 5 थोड़ी देर में सिखाएंगे, अभी ये लगाना नहीं सिखाएंगे 3 4 5, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसे ऑप्शंस आप लगा सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन साइन कॉस में है, साइन कॉस में है, तो x बराबर 0 पुट कर दो। मैंने आज बताया भी है। ये ऊपर 0 हो गया, बोलो हां। नीचे कछु हो तो 0 ही होगा। a बराबर 0, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। c बराबर भी 0, खिला हो गया मेरे साथ, तो खिला हो गया। 90 रख दें। एक सेकेंड, डरना नहीं है। अगर 0 रखा हमने, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर मैंने 0 रखा तो मैं बता रहा हूं ना, 0 रखा तो ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1, मतलब दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। भाई ये और ये दोनों सेम, मान लो ये आया तो फिर हम आंसर नहीं बता पाएंगे, फिर 3 4 5 के पास जाना पड़ेगा। रुक जाओ, 0 नहीं रख रहे। ये भी बड़ा मैटर होता है, क्योंकि हमने ये सब चीजें आपको वेल मैनर समझाया हुआ है। ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं, वैल्यू बदल देते हैं। अब हम 0 की जगह 90 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रखने में क्या जा रहा है, अभी भी पेशेंस है मेरे अंदर। 90 रखेंगे तो ये -1 हो जाए, 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। 90 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। दोस्तों यहां तो हमारे साथ खेला हो गया, यहां तो हमारे साथ खेला हो गया भैया, बिल्कुल मेरे साथ खेला हो गया। अब यहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, वो बात की बात है। अब हम ईमानदारी का नाम क्या, अब मुझे मजबूर होकर ब्रह्मास्त्र दिखाना पड़ेगा और ब्रह्मास्त्र को अब सीखना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, 90 पे रख दोगे या 0 पर आंसर आना है पहला। मैं दोनों तरीके जानता हूं, मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं। आप जब किताबों को देखोगे तो 90 पर आंसर पहला ठोक दिया है या 0 पे ठोक दिया है, वो आंसर सही बोल दिया और वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मैंने जानबूझ के ये खेला किया कि आप मेरी बातों को समझो। तो अब सीखेंगे 3 4 5 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 4 5 ध्यान दो, जब भी हमें क्वेश्चन में कैलकुलेटिव दिखे, ना समझ में आए, तो आप ब्रह्मास्त्र को उठाओ, उससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र को देखते हैं, क्या इससे आंसर आता है पहला। आपको किसी भी किताब में इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं दिखेगा जो मैं लगा रहा हूं। जैसे मैं ए निकाल रहा हूं तो 2 ऐसे, 3 4 5 साइन आएगा 3/5, 1 प्लस साइन आएगा 3/5, कॉस आएगा 4/5, ये ए ऐसे, 6/5 ऐसे, और यहां 5 और 7 12/5, यानी 5 से 5 गया, यानी 1/2 आ गया। ये ए की वैल्यू हो गई। ध्यान देना, बी की वैल्यू सी ऐसे रखो, 1 प्लस साइन एक्स जो कि 3/5 आएगा, और खुल के कह रहा है ए बराबर बी के, तो ये 1/2 के है। मैं नहीं, खुल के बोल रहा है। इसको सॉल्व किया तो इधर आएगा, तो 1/2 ऐसे,
5 3 8, 8/5 ये ऐसे हो जाएगा जो कि सी के आया, ये 4 हो गया, यानी सी बराबर 4/5 आ गया। अब जिस ऑप्शंस की वैल्यू 4/5 होगी वही आंसर सही होगा। देखते हैं कौन सा सही है, और सारे ऑप्शंस अलग आएंगे। 1 साइन क्या होगा 3/5, 4/5। बातों को समझना, 5 3 8 4 गया तो यही 4/5 आ रहा है। अब कह दो सर आपको तो मालूम ही है, अरे मैं बता रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र है, इससे सारे ऑप्शंस अलग आएंगे, कोनो सेम नहीं आएगा। मैं सब में रख के दिखाता हूं। 3/5, 4/5, ये ब्रह्मास्त्र जब देखोगे तो 25 12 37, 37/25। यहां देखो 3/5, 4/5, 25 में 12 गया 13/25, 1 4/5, 3/5, सारे ऑप्शंस अलग आएंगे। ये 5 ऐसे आया, 5 4 -3 9 6/5। तो याद रखना इस तरीके से जब सॉल्व करते हो, जो भी ऑप्शंस आपका आ जाए बस वही आंसर है, उसके बाद कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, कोई भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। और कितना भी नया क्वेश्चन दे दे, और सर ये टेक्निक कहां लगाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन में। सर ये क्वेश्चन कैसे कैसे दिखते हैं, थोड़ा सा दिखाया जाए कंप्यूटर जी, ये नहीं, थोड़ा दिखाया, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देख लो, कर लेना बैठ के ईमानदारी से सॉल्व, या अपने टीचरों से, नहीं ऐसे शब्द नहीं यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है, कर लेना ईमानदारी से सॉल्व, कर लेना ईमानदारी से सॉल्व, कर लेना ईमानदारी से सॉल्व, कर लेना ईमानदारी से सॉल्व। चलो इसको भी कर लेना ईमानदारी से सॉल्व, समय लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये 3 4 5 की टेक्निक, नहीं अभी 2 क्वेश्चन है, पहले बता दें, फिर 3 4 5 पे हम ज्यादा वर्क करा दें, जिससे आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जी हां, अब कह दो सर इनमें 3 4 5 लगाओ, अरे प्रभु इसमें देखो, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन, तब इन टेक्निक का प्रयोग करना है। बोलो हां, सभी लोग बोलो हां, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन, तब इन टेक्निक का प्रयोग करना है। चलो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आजकल हर जगह ये पाया जा रहा है, पता नहीं क्यों पूछ दे रहे हैं हर जगह, आसान क्वेश्चन है। देखो cos स्क्वायर थीटा ऐसे रखो, 3 cot स्क्वायर थीटा ऐसे रखो, माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा ऐसे, 3 cot यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका हैप्पी बर्थडे कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, जिसे √3/2 का होल स्क्वायर, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। करने को तो हम डायरेक्ट 60 बोल देते पर नहीं रखा। कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, और कॉसिक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है। ऊपर 3 हो गया, नीचे √3 हो गया, यानी √3 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से, 136 का आंसर √3 √3 √3, ये समझ गए, कई बार आपने किया होगा। सर इसको कैसे करें, 137 नंबर को क्वेश्चन को, अरे ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये सब टेक्निक काहे बताई गई हैं, हवन करने के लिए बताया क्या मैंने आज कि सर हवन करो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को, प्रकाश सर कानपुर वाले ने बोला कि सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये किस लिए बताया, क्या हवन करने के लिए बताया? एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, आपके सामने सन आ गया है, पहले बोलो हां, बोलो बोलो है कि नहीं है, और ये क्या हवन करने के लिए पढ़ाया है? आप कहोगे सर फर्जी क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, अब आप कहोगे फर्जी क्वेश्चन। दोस्तों इसको जब देखते हो तो सीधे आप बाहर, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस की जगह आपको अब इंटू दिख रहा होगा, नहीं देखो तो देखो सही से, इंटू दिख रहा है, एक बार ईमानदार बोलो सर इंटू दिख रहा है, बोलो इंटू दिख रहा है, और जब बाहर लोगे तो सीधे सेक थीटा कॉसेक थीटा, इसे कहते हैं प्रकाश सॉल्यूशन। और देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये साइन स्क्वायर थीटा रूट में है, अभी वो समझदार हो। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा। अंदर की बात करते हैं, एलसीएम लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे हम बोलेंगे, अरे देवताओं यहां लिख देता हूं, कल को कोई ये ना मुझे ब्लेम ना करना कि सर आपने ऐसा लिख दिया। क्या मैं लिख सकता हूं? अब ये स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, साइन थीटा बाहर ले लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहता है ये देश? तो कहता है सर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को क्या कहता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो, टेल। और ये इनटू लगा है तो ये इनटू ही रहेगा। दोस्तों सेक थीटा ऐसे रखो, कॉसेक थीटा ऐसे रखो, इनटू में साइन थीटा ऐसे आया, और ये बाहर आएगा तो टेन थीटा कहलाएगा, और इसी को समास साइन थीटा अपॉन क्या बोलेगा? कॉस थीटा ही बोलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ही मेन है, क्या इसका हैप्पी बर्थडे, इसका हैप्पी बर्थडे कट के 1 हो गया, ये इसके साथ आया। जब इसके साथ आया तो सेक स्क्वायर थीटा साथ में साइन थीटा, यानी आंसर ये। और आपको हम बता दें, जो ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस 3 4 5 दिया है ना, उससे भी करोगे तो उससे भी हो जाएगा। जो 3 4 5 दिया है आपको टेक्निक, जिसे हमने कहा है बोलो हां, हो जाएगा। चलिए, और दोस्तों लगा दो दम, ये क्वेश्चन आपको बता दे, ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी के एग्जाम में, जिसे कहते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में पाया गया है। जिसको विश्वास नहीं, सबका बाबा गूगल बाबा, सर्च करो, सबका बाबा गूगल बाबा। दोस्तों सर कैसे करेंगे गूगल बाबा से सर्च? जी हां, सर्च करें तभी तो सॉल्व होगा। क्या है टेक्निक इस क्वेश्चन की? 3 4 5, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस रखो। 3 बटा 5, 4 बटा 5 प्लस 1, 3 बटा 5, 4 बटा 5 माइनस 1, 5 3 8 में से 4 गया यानी 4 बटा 5, 7 में से 5 गया 2 बटा 5 यानी 2, यानी 2 आंसर आएगा। अब अपना ऑप्शंस में रखो ये चीज। पहला सेक क्या होगा? सेक 5 बटा 4, 10 3 बटा 4, यही 2 आ गया। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर जो आ गया वही आंसर। इससे ज्यादा हाईटेक होता ही नहीं, इससे ज्यादा हाईटेक होता ही नहीं। बोल देना इस समाज को, आज बोल देना, इससे ज्यादा हाईटेक होता ही नहीं। यह क्वेश्चन ईमानदारी से कर लो तो समझ में आ जाएगा। 139 का आंसर अगर आप ईमानदारी से कर लोगे तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा मेरी बात। और दोस्तों खुदा गवाह, देखिए कैसे प्यारे दोस्तों, आपको जो ब्रह्मास्त्र टेक्निक दे दिया गया है 3 4 5 3 4 5, इसी में लगा दो। टेन थीटा क्या होता है? 3 बटा 4, 4 बटा 3, 4 बटा 3, 3 बटा 4, ऊपर आया 3 बटा 4, नीचे आया माइनस का 1 बटा 3 प्लस 4 बटा 3, 1 बटा 4, ये ऊपर गया तो माइनस का 9 बटा 4। बोलो बोलो, टेल 16 बटा 3, 16 को 64, 27, 37 बटा 12, यहां से 37 बटा 12 है। और आपको बता दें 37 बटा 12 के साथ भी खेला है। 37 बटा 12 1 प्लस के का मान आया, 12 और 37 घटाओगे तो ये 25 बटा 12 के की वैल्यू आई। और उसके बाद लोग कहते हैं सर अगर हम इसमें रखेंगे तो सर समय नहीं बर्बाद होगा। बिल्कुल होगा। तो उसके लिए आप खुद ही देखो, क्या 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हो? 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हो? बोलो हां।
और जहां बच्चे ने कहा हाँ, बस उसी के बाद गौर से देखिए 5/3। अरे 5/3 कॉसेक की वैल्यू, अरे 5/4 सेक की वैल्यू। और देखो कौन सा ऑप्शन सही। कैसा लगा बच्चा? ये वो टेक्निक है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अच्छा सर, आपसे कानपुर में पढ़ाऊं? बिल्कुल पढ़े होगे मेरे भाई। कानपुर में आप पढ़े थे तो आपको खुद ही मालूम होगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। इतिहास गवाह है। बोलो बोलो, टेल टेल। पूछता है भारत आपसे, तो आपने ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। ये भी मैटर है दोस्तों। कहते हैं कि अगर ये थीटा है और ये 3, 4, 5 लेते हो, ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस यानी टेन थीटा होगा 3/4। सेक थीटा क्या होगा सर? सेक थीटा अरे 5/4 +1 ऐसे। टेन थीटा 3/4 + 5/4 -1 और सेक थीटा की वैल्यू 5/4। जी हां, वो अभी हम के निकाल लेंगे, नॉट ए बिग डील। 1/k चाहिए दोस्तों। 4 3 7, 4 3 7 मतलब 5, 2/4, 4 4 4/4 यानी 1 हो गया। ये 5/4, 5/4, 5/4, 5/4 तो 5 दूना 10, 4 चौको 16, 10/16, 5/8, 1/k, k बराबर 8/5। बोलो मगर प्यार से। और जब 8/5, पहला ऑप्शन 1 - cos थीटा 4/5 कभी नहीं बनेगा। यहां प्लस होना चाहिए। प्लस किसमें? इसमें। बस यही आंसर, मुद्दा खत्म। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 8/5 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा दया, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा दया। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि 1 - 4/5, 1/5, 5/4 जोड़ोगे तो ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ये होगा 1 + 3/5, 8/5। कैसा लगा? पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मिली? अरे सब सीसी आंसर दे रहे हैं। दया कुछ तो गड़बड़ है। सी होगा कि डी होगा? अरे मेरे देवताओं, सी होगा कि डी होगा? कोई तो बोलो। हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो गई हो सकता है। कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से। हो सकता है। और जब कई सी आ जाएं, क्योंकि मैं तो देखो मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत हाई होता है। सही है, चलो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किताब वहां रखी हुई है जिससे पढ़ा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ऐसे सोल्यूशन किताबों में नहीं होते, तो यहां कॉन्फिडेंस हमारा होता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, एक बच्चा कह रहा है भाभी मैके गई है तभी इतने खुश हो। इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? पूछता है भारत, पूछता है भारत। और जो प्रकाश सर स्टूडेंट है वो सीधे कहता है सर ये, तो इसको तो हम ये कह देंगे ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये कॉस ऊपर गया तो सेक थीटा। हैप्पी बर्थडे। समझ गए? 10x इज द राइट आंसर। सर हम ना मनवे, अरे कैसे ना मने हो? sec x - 10x को इसका कॉन्जुगेट जो होता है sec x + 10x ऊपर। अब वो हमने थीटा थीटा लिख दिया तो उसमें कोई हवन ना करने बैठ जाना। हाँ कह दो सर x लिखा है आप तो थीटा थीटा, मालूम चला तुम धरने में बैठ जाओ। भावनाओं में समझा करो, समझ गए ना? तो आंसर क्या आएगा? 10 थीटा। कोई तो बोलो कि सर हां। चले दोस्तों, 1000 लाइक चाहिए मुझे, ये बात याद रखना, क्योंकि ऐसे जहरीले क्वेश्चन करा रहा हूं और तब भी लाइक ना आए तो फिर क्या मजा।
कहता है 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। सर थीटा का मान, प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैंने आज आपको प्रचंड ज्ञान दिया, ये साइन थीटा है, सिंगल पावर में यही है। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 30, 45, 60। हमने बार बार आप सभी में देखेंगे सिंगल पावर में लिखा हुआ है, तो यहां थीटा बराबर 30 ही रखो। क्यों? 30 पे 1/2 होता है, बाकी 45, 60 में आलतू फालतू वैल्यू आएंगी, जिससे कभी बराबर होने के चांसेस नहीं होंगे। पहले समझो, हो सकता है कि 60 हो, इसीलिए हर बार चेक करते हैं। अगर 3 ऐसे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4, LHS RHS के बराबर। मतलब जब भी हम कोई वैल्यू थीटा की एज्यूम करेंगे, उस इक्वेशन में रख के जरूर देखना है। ये नहीं कि टीचर ने बोल दिया हां तो हां, ना 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 मुन्ना, रखना है। अब थीटा बराबर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर करोगे 1/3। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3। cosec 30, 2 का स्क्वायर 4। खेल जाओ मेरे भाई, कुछ ना कुछ आएगा ही। ये कितना हो गया? 12, 5 माइनस का 7/3। कैसा लगा 142 नंबर क्वेश्चन? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। आज ही हमने पढ़ाया है कंपोनेंडो डिविडेंडो, और खुल के मैंने इस समाज को बताया कि x + y, x - y बराबर कभी आपको a + b और a - b दिख जाए और CND थ्योरम दिख जाए, इसका मतलब x/a और a/b होता है। क्योंकि जब ये होता है तब ये आता है, जब ये होता है तो ये होता है, और सीधे आप बोलोगे tan θ sin θ बराबर किसके? k/1, और tan को कहते हैं sin अपॉन cos, और इसे साइन ही कहेंगे। हैप्पी बर्थडे के, और ये cos ऊपर जाएगा, समास sec थीटा बोलेगा। ठोको लाइक, बोलो हां। ये क्वेश्चन कैसे करोगे दोस्तों? ये sec 28 है, ये हमारा tan स्क्वायर 28 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 62 और 28 90 होता है, और ये दोनों का जब मिलन होगा तो 1 आएगा। sec 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4। cos 30 की वैल्यू cosec 30 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 2/√3, स्क्वायर करोगे cosec है ना, नहीं 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है फर्जी। 16, 4, 20, 23, 23/4। ठोको लाइक। अब ऐसे ही कुछ फर्जी क्वेश्चन है। cot 61 है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 29, क्योंकि जब इन दोनों का मिला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर से वही 60, 3/4, वो 4 आएगा। 16, 4, 20, 23/4। यहां देखो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? 20, 70, 90 आज ही पढ़ाया है। शुरुआत का सेशन देखा होगा तो मजा आ रहा होगा। आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन जब आते हैं ना एग्जाम में, तब प्रकाश सर की याद आती है। अरे मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा 1 और sin स्क्वायर थीटा 2 बराबर किसके? 1 के। और जब ये 1 के है तो समझ गए, 20, 70, 90 यानी 1 -1, sec 60 की वैल्यू 2 होती है। ठोको लाइक। 146 का आंसर दो, 146 का आंसर दो। बोलो मगर प्यार से, बोलो। अच्छा कैसा लग रहा है ये तो बोलो, कोई तो बोलो दोस्तों। 147 नंबर परम ज्ञान का क्वेश्चन, परम ज्ञान का। आप देखो 24, 66, 90, 24, ये 90, यानी ये 1 ही हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे 1 1। ये sin 29 की वैल्यू cos 61 होती है, और ये cos स्क्वायर 61 हो गया, और मिल बैठे 2 यार, तो 1 1 2। बोलो हां। शुरुआत में भी सिखाया था, बढ़िया क्वेश्चन। यहां बच्चे कहते हैं सर क्या रखोगे? हमने कहा कुछ नहीं, सॉल्व कर देंगे और क्या। मैं तो कह रहा हूं 0 रख दो,
सर इस बार 0 क्यों? अरे ये इक्वल टू का भी तो सिंबल रखा है। अब देखो ये 3 है, 3 यहां पर है, तो इसको निपटा दो, सीधी सी बात। ये कब a बराबर 0 पे निपट जाता है, ये रहता है, यानी cos समझ ना, तो a बराबर 0 रख दो भाई, सीधी सी बात है। ये तो कॉमन सेंस है, वरना इसको सॉल्व कर लो, इजी है। तो कहता है a का मान 0, मुद्दा ही खत्म भाई, 0 पे ये निपट जाएगा, यही बचेगा, तभी 3 लाना है। कैसा लगा इसका आंसर? पड़ोसियों के बच्चों को भी मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा। cos sec, इसे 1/cos थीटा बोलते हैं, और जब ये 2 के बराबर यानी थीटा बराबर 0 पुट किया गया, पावर कछुओ 1 + 1 2 आता है। ये सर इसका ज्ञान आपने आज कहां दिया? भैया इसी का तो परम ज्ञान दिया गया। याद करो शुरुआत का पहला ही पेज। जो बच्चे ये कह दे नहीं सर हम ना मनवे, हम ना मनवे, हाँ कछु लोग, अरे क्वेश्चन तो बहुत लगे हुए हैं, पढ़ाएंगे इतने नहीं जितने लगा रखे हैं, वो तो 100 के ऊपर है ना। परम ज्ञान वाई दिस कोलावरी डी, थीटा 1 थीटा 2 अगर 45 के है तो ये होता है, निकाला कैसे जाए, 10 दोनों साइड ले लेना, जनरल मेथड लगेगा, सॉल्व कर लेना। समझ गए? क्वेश्चन तो बहुत लगे हुए हैं, और उतने तो हम भी नहीं बता पाएंगे ना, मौसम भी खराब है। सभी जानते हैं लाइट आ रही, सभी जानते हैं, पड़ोसी का बच्चा भी जानता है कि लाइट आ रही है। जैसे ये क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, इफ a + b बराबर अगर 45 डिग्री के है, आज से आंख बंद करके याद रखेंगे कि 1 + 10a 1 + 10b बराबर किस के? 2 के। ये तो बिल्कुल रट के बैठो, हवन नहीं करना है, हवन नहीं करना, रट के बैठो। तो 2 × 2 4 आंसर। सर जब ये चीज ना याद हो तो फिर कैसे करें? देखो एक तो याद कर लेना, अभी इस साल एनटीपीसी के क्वेश्चन में, मतलब एनटीपीसी के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया, ठीक है। वो बात अलग था कि पहले जब हम लोग बताते थे तो हम लोग याद नहीं कराते थे, यहां पर जैसे बताएंगे वैसे। इस बार शायद यहां पर कुछ खेल गया था कि यहां कुछ रखा था, मतलब यहां शायद 13 डिग्री या 15 डिग्री रखा था, कह रहा था बी एंगल का मान बताओ, ठीक है। तब बच्चा तो याद रखना कि दोनों एंगल का सम 45 होता है, असली बात ये, समझ गए। इस साल एनटीपीसी जो टीसीएस ने एग्जाम कराया उसमें, तो दोस्तों इसलिए हमें बताना, याद कराना पड़ रहा है। वरना हम क्या करते थे, हम आपको बता दें, हम कहते थे एक को निपटा दो, एक हाथ 0, a 45 हुईगा, तो ये 45 से ये 2 हुआ, ये 2 × 2, ये 0, इसका 1 रही। तो हम ऐसे बताते थे, तो समय के साथ बदलाव करना पड़ा और इसको याद कराना पड़ा। एक बच्चा कहता मैं भी कानपुर से हूं, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसका फंडा कल रात में भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं, याद कर लेना। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम पे, और ये जब भी आते हैं दिल खुश करके जाते हैं। क्या हमने इस समाज को कॉन्सेप्ट दिया है कि a sin थीटा b cos थीटा बराबर अगर m के है, अब ये प्लस है तो ये माइनस, ये b साइन के साथ आएगा इंटरचेंज में, और a यहां आएगा cos के साथ, ये n। हमेशा याद रखना a² + b² बराबर m² + n² होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप खुद ही देखो, आगे पीछे लिखा जाता है, वो नया ट्रेंड चल रहा है, ये प्लस है तो ये माइनस है, यहां देखो साइन के साथ 5 है तो यहां साइन के साथ 4 है, समझ गए। तो वो ट्रेंड में है, तो आप मोटा मोटा लिखो x² + y², 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, बस यही 16 और 25 41 आंसर है। ये बात याद रखना। कितना आंसर है? 41 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं ना? बढ़िया से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खुशी तो मिल रही होगी। 151 के बाद 152 नंबर,
लोगों ने कहा सर कैसे करोगे, हमने कहा सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे। क्या रखोगे, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0। सर क्यों 0? क्योंकि प्रचंड ज्ञान देने के बाद जब प्रकाश सर से कहा गया क्यों शब्द जब प्रचंड ज्ञान दे दिया तो प्रकाश सर ने कहा कि भैया कॉन्सेप्ट, जिन क्वेश्चन में कॉसेक कॉट दिखे तो 45, बाकी कछु दिखे, कहां रखोगे, पहले 0 और उससे खेला नहीं तो फिर तो 3 4 5 है ही महाज्ञान। भैया प्रकाश सर स्टूडेंट तो खेला तो करोगे ना, अब स्टूडेंट भी तो हो प्रकाश सर के, तो खेलना तो आना ही है। तो प्रचंड ज्ञान क्या सर, 0 सेक 0 की वैल्यू मतलब 10 0 0 तो ये निपट गया, ये भी निपट गया, -1 आंसर। कहां गया आंसर। और अगर इसमें भी कष्ट हो, ये लगाओगे तो भी -1 आएगा। 3 4 5 आप मुझ पर ट्रस्ट करो, 3 4 5 भी लगाओगे तो भी -1 आएगा। दुनिया की और भी कोई वैल्यू रखोगे, आप कह दो सर 90 डिग्री रखेंगे तो भी लोचा हो जाएगा, उसमें तो इनफाइनाइट चला जाएगा, समझ गए ना। अरे बोल दो हाँ, कौन कह रहा है -1 आएगा, 1 आएगा। ये लोग मतलब कहां से आंसर ले आते हैं और फिर हमको डराते हैं। फिर हम कहते हैं प्रकाश सर स्टूडेंट हो, फिर कहते हो सर हम ही स्टूडेंट। अरे देवता, अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 4 5 रखोगे तो आएगा ही आएगा, पर अगर प्रकाश सर वास्तव स्टूडेंट हो तो थीटा बराबर 0 रखोगे। 0 पे ये निपट गया, 0 पे ये भी निपट गया, 0 पे ये निपट गया, 0 पे ये निपट गया। सेक 0 1 होता है, +1 cos 0 1 होता है, ये 2। अब इससे भी जल्दी कोई आंसर आता है, 2/3। कैसा लगा भैया, मैं तो अपने प्रचंड ज्ञान से ही बताता हूं। यहां क्या दिखा, a बराबर 0। सर क्यों, अभी तो ज्ञान दिया है तुमको, 0 रखो। अब ये 1 1 ये तो निपट गया क्योंकि 1 1 से 0 हो गया। ये 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बाहर 4 बैठा ही हुआ, नीचे 2 हो जाएगा क्योंकि ये 0 पे 1, समझ गए ना। 8 आंसर। कैसा लगा, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? दिल खोल के बोलिए हां सर पहुंच जा रही है। अरे कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। चलिए प्यारे दोस्तों, 6 क्वेश्चन और करा देते हैं, तब 50 होंगे, क्योंकि 111 से स्टार्ट किया था दोस्तों। यह तो हमने फंडा ही बताया, एक्स वाई दोनों अलग अलग है, तो हमने बताया ये x² + y² बराबर 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी ये 17 हो गया। पेपर वाला कितना है कि 17 17 कर दिया, मतलब इसमें भी 17 17, तो 17 का स्क्वायर कर दो भाई। 17 लिखोगे 17x², 17y², तो 17 गुणे 17, 289 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। 155 के बाद 156, मोदी जी यहां क्या रखोगे, x बराबर 0, 0 पे ये निपट गया, 0 पे ये निपट गया। बोलो हाँ, 3 आंसर। सर कैसे, cos 0 पे तो मुद्दा ही समझ गए ना आप। अरे cos 0 1 होता है मेरे भाई। 156 का आंसर 3, 156 का आंसर 3, 156 का आंसर 3। कंप्यूटर जी बताइए। और प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में तो आपको बेसिक आना चाहिए। जी हां, इस साल जो भी एग्जाम हुए, चाहे एसएससी के एग्जाम हुए हो, चाहे रेलवे के एग्जाम, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बेसिक की ज्ञान की जरूरत थी। cos c + cos d का फॉर्मूला, यह समाज कहता था 2 cos c + d/2 और cos c - d/2। नीचे साइन लिखा हुआ है, sin c sin d का फॉर्मूला, यह समाज कहता है 2 cos c + d/2 और sin c - d/2। मैंने ये समाज कहता है। जब ऊपर लगाओगे 2, 7 5 12, 12 का आधा 6, यानी cos 6 से दोनों का अंतर 2a, 2a का आधा a, यानी cos a। नीचे आ जाओ, फिर से वही, और यहां साइन आएगा। समझ गए ना, ये फॉर्मूले लिखे हुए ना, इनको देखो। हैप्पी बर्थडे,
कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ए। कैसा लगा? जी हां, इसको ऐसे ही करना, तभी आप बदलाव लाएंगे, इस समाज को समझाएंगे। बोलो बोलो। देखो एक बच्चा बोल रहा है विपिन यादव। विपिन यादव, आगे सर लगाना पड़ेगा, सम्मानित नाम है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके नाम के आगे, जैसे सौरभ गांगुली जी, तो सम्मानित नाम में आते हैं। ऐसा नहीं है, आप सबके नाम सम्मानित है, ठीक है, किसी का भी नाम हो वैसे भी सम्मानित है, ठीक है। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन। और तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, क्या रखोगे? थीटा बराबर 0। 0 पे सर ये निपट गया, ये 1 होता है, सर ये 3 होगा, ये 1 होगा, समझ गए ना? 4 आंसर। मतलब आप अब इससे भी ज्यादा तेज करना चाहते हो क्या? आए, इससे भी ज्यादा तेज सीखना चाहते हो क्या? यहां कौन दिख गए? चाचा जी हमारे। थीटा बराबर 45, काहे कि चाचा दिख गए। कॉट थीटा 45, कॉट थीटा 45। पहले एक चीज समझो, अब जब चाचा जी तो दिख गए कॉट थीटा 45, मेरी बात को समझो, पहले सुन तो लो। और जब चाचा दिखे पर ये 45 पे दोनों सेम, ये भी तो है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी तो चलना होता है। याद करो, थोड़ी देर पहले भी तो हम बदले थे। हाँ बोलो, बोलना चाहते हो कुछ? बोलो। बदलना पड़ेगा समय के साथ, 45 नहीं रख सकते। ये चीज याद रखना, जब चारों ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सेम हो रहे तो क्यों रखोगे? अब हमें यहां बदलना पड़ेगा। वैसे तो हम 45 रख के खेल ले रहे थे, पर जब 2 ऑप्शन सेम है तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सही है? हो सकता है, तो ये भी एक बड़ी चीजें होती है। तो इस केस में अब हम बदल जाएंगे, थीटा बराबर 30 रख दो। ऐसा नहीं, वो 45 हमने कहा था, वो डायरेक्ट रखते हैं 90% केसेस में, फिर बदलाव करते हैं। अब देखो, अब यहां 30 रख रहे हैं। 30 में क्या होता है कि कॉसेक की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, सेक की भी चेंज, यानी चारों ऑप्शंस चेंज। निकाल, सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी +1। ये सेक स्क्वायर थीटा -1 तो बाहर आएगा, ये टेन थीटा ही कहलाएगा। ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये 1/2 ऐसे। कॉट 30 की वैल्यू जो कि √3 होती है, टेन 30 1/√3। बस इसको ईमानदारी से सॉल्व कर लो। 3 1/√3, 1/2, 3 में से गया 2/√3। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, यानी 1 आंसर आया। कैसा लगा? कुछ चीजों को बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है? जो बता रहे हैं वही तरीका। अब कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, नहीं मेरे भाई, फिर हम इसको ईमानदारी सॉल्व करेंगे तब 1 आएगा। बेईमानी से करोगे तो याद रहे चारों ऑप्शन डिफरेंट होने चाहिए। अब ये नहीं कि अपने मन से 0 मार दो। और एक क्वेश्चन और, 160 नंबर। दोस्तों देखा जाए, अब आप ठहरे प्रकाश से स्टूडेंट, एक को 0 कर दो। जब भाई जब ए साइन कॉस में है तो हम ए को 0 तो वैसे भी बोल रहे हैं, जब वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर हमने जब 0 कर दिया तो ये निपट गया। ये 0 आया तो इसके साथ कुछ भी आएगा वो भी निपट जाएगा। पहले बोलो हां, ये 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब b + c, तो b + c तो 90 हुआ, और 90/2 तो साइन 45 हुआ भैया। इसीलिए तो प्रकाश सर हाईटेक बताते हैं, साइन 45 1/√2, 1/√2। खुशी मिली कि नहीं मिली?